स्टूडेंट्स, आज मैं एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए एक नए टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं और नया टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके पहले हम लोग स्टैंडर्ड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पहले हम बता दें कि मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज़ अ टेक्निक of product costing and income determination. Mostly there are two important techniques for product costing and income determination. One of them is absorption costing and second one is marginal costing. In BCom you have read about cost accounting. In that you have read absorption costing by preparing statement of cost or cost sheet. तो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में पहले हम बता दें। इट इज ऑल्सो अ टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। इट इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक, कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में पहले बता दें, फिर बाद में हम लोग आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग को। जो पहले हम लोग पढ़े उसके बारे में जान लें। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था। इट इज़ अ कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मीन्स ट्रेडिशनल टेक्निक, बट इट इज़ यूज वाइडली। लेकिन इसका यूज पूरे सबसे ज़्यादा इससे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज होता है ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट पता लगाने के लिए। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग दैट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विस रेंडर्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के माध्यम से हम कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं, गुड्स प्रोडक्शन का भी और सर्विस रेंडर का भी। इट इज ए टेक्निक ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल टू ऑपरेशन, टू प्रोसेस और प्रोडक्ट। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम लोग कॉस्ट में दोनों तरह के एक्सपेंस को जोड़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी। इसमें सभी कॉस्ट को जोड़कर फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया जाता है। इट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बट इट इज नॉट क्वाइट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन बिजनेस में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर प्लानिंग करना है, फ्यूचर के लिए हम लोग को बहुत सारा कॉस्ट कंट्रोल करना है। उस मायने में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत सुटेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को भी लिखा जाता है और वेरिएबल कॉस्ट को भी लिखा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ये पीरियड कॉस्ट होता है। पीरियड कॉस्ट का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये एक्सपेंस होगा। पीरियड कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन का नंबर्स बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। प्रोडक्शन का नंबर घटने से या जीरो हो जाने पर भी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। तो पीरियड कॉस्ट को हम लोग एक्चुअल कॉस्ट नहीं मान सकते। एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड कर टोटल कॉस्ट निकाला जाता है। इसी टोटल कॉस्ट पर कॉस्ट पर यूनिट भी निकाला जाता है। इसी टोटल कॉस्ट पर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में। तो ये प्रॉफिट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि प्रॉफिट का एस्टिमेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बाहर से कोई ऑर्डर आ रहा है, एक्स्ट्रा हम आ रहा है, एडिशनल सेल करना है हमको कि किस एडिशनल सेल में हमको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, किस रेट पे ऑर्डर लेना चाहिए, किस तरह के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्पफुल नहीं होता है। तो हम लोग को वहाँ ज़रूरत पड़ता है एक दूसरी टेक्निक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, इट्स ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग नॉन एज वेरिएबल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। अंडर दिस टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें हम लोग जब प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंडिचर को, वेरिएबल ओवरहेड्स को ही ऐड करते हैं। फिक्स ओवरहेड इसमें नहीं जोड़ा जाता है, फिक्स कॉस्ट इसमें नहीं लिया जाता है। एंड द इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को बेस मान के किया जाता है।
फिक्स कॉस्ट आर नॉट अलॉटेड टू प्रोडक्ट बट आर कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। आपको बताएं फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है और ना ही मार्जिनल कॉस्ट में जोड़ा जाता है। एंड दस चार्ज डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट फाइंड आउट करते समय वहाँ जोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं मार्जिनल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 100 यूनिट में जितना खर्च हो रहा है उसके बाद 1 यूनिट और बढ़े 101 यूनिट कीजिए, तो 1 यूनिट का जैसे ही आपका कॉस्ट जितना डिफरेंस करेगा वो डिफरेंस वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट आ जाएगा। मान लीजिए आपको 100 यूनिट बनाने में 1000 रुपीज़ खर्च होता है और 101 यूनिट बनाने में आपको 1008 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है, तो आपका जो 8 रुपये बढ़ गया, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से आपका एडिशनल कॉस्ट कितना इंक्रीज किया, एडिशनल यूनिट बढ़ा 1 यूनिट, 100 से 101 यूनिट बनाए और एडिशनल कॉस्ट कितना गया 1000 से 1008 रुपीज़, 8 रुपये बढ़ रहा है, यानी एडिशनल यूनिट बढ़ाने से जो एडिशनल कॉस्ट में इंप्रूवमेंट होता है दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो 8 रुपये का मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। बोलते हैं इट इज द टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी वेरिएबल होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑल आर वेरिएबल एंड फोर्थ वन इज ऑल वेरिएबल एक्सपेंस। चारों को हम लोग कंपोजिट ऑफ करेंगे यानी एक साथ मिलाएंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आएगा, उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे हम लोग। लिख रहा है इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम लोग को मालूम है, सबसे खास बात है कि इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपका प्रोडक्शन कितना भी बढ़ेगा, कितना भी घटेगा, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, वो बदलता नहीं। बोलता है कि एक कंपनी, एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए, एक कंपनी मैन्युफैक्चर 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, 100 यूनिट बनाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट उसका था 4000 रुपीज़, पीरियड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 4000। प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे वो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था ₹20, एक यूनिट का 20 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा उसका बताइए। वेरिएबल कॉस्ट हो गया 100 यूनिट बना था 20 करके 100 इंटू 20 2000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना हुआ 4000, तो फिक्स यूनिट से कोई मतलब नहीं है उसमें, तो 4000 प्लस 2000 6000 हो गया। अगर मान लो नाउ इफ आउटपुट इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट, अगर हम लोग आउटपुट को और एक यूनिट बढ़ाते 100 का मतलब 101 यूनिट करते हैं, देन टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 101 इंटू 20 वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 इंटू 20 यानी 2020 प्लस फिक्स कॉस्ट तो 4000 था, अभी भी 4000 ही रहेगा, यानी कि यूनिट बढ़ गया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, वो 4000 रहेगा। टोटल हो गया 6020, तो एडिशनल इंक्रीज हुआ 1 यूनिट, एडिशनल एक कॉस्ट बढ़ा है 20, तो दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। नाउ अंडर मार्जिनल कॉस्ट ओनली वेरिएबल ओवरहेड आर टेकन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। क्या क्या चीज लेते हैं, विच आइटम आर टेकन टू कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट वेजेज, नंबर 3 अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, नंबर 4 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नंबर 5 वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो, चाहे वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो, जो भी वेरिएबल एक्सपेंस होगा सबको जोड़कर हम लोग बनाएंगे तो आएगा मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में ही मानते हैं। आइए इसका एक फार्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का, इक्वेशन आपको लिखा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। फार्मूला TC इज इक्वल टू FC प्लस VX। इसी के बेस पर एक एग्जांपल में क्लियर किया कि मान लो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8000 यूनिट इज गिवन बिलो। 8000 यूनिट का क्या क्या खर्चा दिया देखिए, 8000 यूनिट प्रोडक्ट हो रहा है, मटेरियल 50,000, लेबर 25,000, ओवरहेड 40,000, ब्रैकेट में लिखा 50% फिक्स्ड।
फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है, पर यूनिट भी निकालना है। मटेरियल तो 50,000 ये डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर भी डायरेक्ट वेरिएबल है, 25,000 रुपये है, ओवरहेड 40,000 में लिख रहा है, 50% फिक्स है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या नियम है, फिक्स पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल पार्ट लेते हैं। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मटेरियल 50,000 जोड़ेंगे, लेबर का पूरा 25,000 जोड़ेंगे, लेकिन ओवरहेड का 50% 20,000 ही जोड़ेंगे, तो टोटल मिला करके आपका 95,000 हुआ। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट 95,000 हुआ। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो 95,000 को 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, डिवाइड कीजिएगा 11.875, ये मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट को अलग से हम निकाल दिए, 50% ऑफ 40,000 20,000, उसका जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक फार्मूला है हम लोग चेक करने के लिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। फिक्स कॉस्ट 20,000 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 11.875 इनटू नंबर ऑफ यूनिट 8,000, ऐड करने से आ रहा है हम लोग का 95,000। ठीक है, किस तरह से इस सम को आपको बताएं, अगले क्लास में प्रैक्टिकल सम हम लोग करेंगे। पहले इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, डिस्कस इट्स नीड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, थैंक यू।